हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित और हम ओएस फंडामेंटल्स के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, काले लिनक्स। तो काले लिनक्स आपने पता नहीं कितनी बार सुन लिया होगा कि हैकिंग में अगर उतरना है या पेन टेस्टिंग में अगर उतरना है, एथिकल हैकिंग में जाना है तो काले लिनक्स तो मतलब सबसे बेसिक जो मैं बोलता हूँ वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो काले लिनक्स एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा काले लिनक्स समझते हैं थोड़ा सा। सो आई थिंक मैंने जब इंस्टॉल करवाया था, उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, इजिली इंस्टॉल कर लो, उसके बाद यहाँ पे जंप करना। अगर नहीं इंस्टॉल करा है तो कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो, कोई मजबूरी है, लेकिन एक बार देख लो और समझ लो, काफ़ी मज़ा आएगा। आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से नेविगेट करो चीज़ों को, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये तो नॉर्मल जैसे वो होता है हमारा रिसाइकल बिन, मैं विंडोज़ से थोड़ा कंपेयर करके चलूँगा ताकि आपको ईजी पड़ जाए समझना। ठीक है, फाइल सिस्टम कैसे, ये सी ड्राइव होती है, यानी कि ये सबसे मेन ड्राइव है जो करता धरता है हमारी विंडोज़ की। जैसे सी ड्राइव होती है विंडोज़ की, वैसे फाइल सिस्टम काली की होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं होम। होम कैसे हो गए? होम हमारे जैसे आप सी यूजर्स के अंदर बहुत सारे यूजर होते हैं आपके, उसमें अलग अलग यूजर होंगे। जैसे कोई आपके नाम का यूजर होगा, एक आपका फ्रेंड भी चला रहा होगा, उसके नाम का यूजर बन जाएगा। तो वो सब होम के अंदर रहते हैं यहाँ पे। तो होम किसका है? ये होम मेरा होगा। ठीक है, होम फोल्डर ये मेरा होगा, काली का है। तो मैं खोलूंगा तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे डाउनलोड, मेरा डेस्कटॉप। अगर कोई और यूजर जैसे रूट यूजर है, ये काली यूजर चला रहा हूं मैं, अगर रूट यूजर होता तो उसका होम फोल्डर उसके लिए होता, और उसका रूट जो उसका डेस्कटॉप है उसके अंदर उसकी चीजें दिखती, ना कि काली की। काली यूजर ने जो भी अपने डेस्कटॉप पे रखा है वो सिर्फ काली को दिखेगा, ऐसा नहीं है कि रूट को भी दिख जाएगा, नहीं। अगर हाँ मतलब रूट के पास परमिशन है, वो जाके देख सकता है, लेकिन अगर वो अपने होम फोल्डर में जाएगा तो उसको नहीं दिखेगा ये। ठीक है, ये अगर वो उसके उस यूजर के फोल्डर के अंदर जाएगा तो वो दिख ही जाएगा उसे, बेसिक सी बात है, लेकिन ये काली को दिखेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा फाइल सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे सी होता है तो इसके अंदर समझ लेते हैं कुछ मेन फोल्डर मैं बता रहा हूँ, मैं सारे नहीं बताऊंगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं कुछ मेन ऐसे फोल्डर बता रहा हूँ जो आपको काफी आगे यूज आने वाले हैं, तो एक बार उन्हें समझ लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला फोल्डर है बिन। तो बिन क्या होता है? देखो, बिन के अंदर ना आपकी ये फाइल्स दिख रही होंगी आपको, तो इन्हें हम कहते हैं बाइनरी फाइल। तो बेसिकली बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? जैसे विंडोज में .exe एग्जीक्यूटेबल पढ़ा होगा आपने, तो क्या होता है? वो डायरेक्ट चल जाती है। ठीक है, मतलब हम उन पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट चल जाती है। ऐसे अगर आपने प्रोग्रामिंग करी होगी तो पाइथन की फाइल को हमें पहले अगर विंडोज के अंदर चलाना है तो हमें पहले उसको .exe कन्वर्ट करना पड़ता है, एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है, तभी वो चलती है। तो ऐसे ही काली के अंदर हम बोलते हैं बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स डायरेक्ट चल जाती है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ये चल जाएगी, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। लेकिन बिन के अंदर सिस्टम की होती है। ठीक है, इसे छेड़खानी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके अंदर ये सिस्टम की फाइल्स है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो काली को चाहिए चलने के लिए। ठीक है, तो कुछ जैसे cmd.exe है, ये हम नहीं डालते विंडोज के अंदर, ये पहले से आती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो वैसे ही इसके अंदर भी बहुत सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इतने टूल्स आ रहे हैं तो उन सबकी फाइल भी होगी, तो वो सब होती है। तो इसे हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो वो कहाँ से चल रही है। अगर कभी कोई ट्रबल शूटिंग में दिक्कत आती है तो मैं यहाँ जाके चेक कर सकता हूँ। बूट, ये तो आपको नाम से समझ रहा होगा कि जब काली ऑन होता है तो उसे कुछ फाइल की जरूरत पड़ती होगी ना अंदर से, कि भाई कोई भी फाइल, आप एग्जांपल ले सकते हो कि मैं क्या चीज़ डिस्प्ले करूंगा स्टार्टिंग में, कौन कौन सी फाइल मुझे रीड करनी है, तो वो यहीं से आती है, रूट के अंदर से आती है। ग्रब बूट लोडर बोलते हैं हम इसके अंदर ज़्यादा जाना मत, कोई फाइल गलती से भी डिलीट मत करना, काली क्रैश कर गया तो दोबारा पूरा चलाना पड़ेगा। CTF फोल्डर आपके अंदर नहीं होगा, ये मैंने खुद से बना रखा है, मेरा एक्स्ट्रा फोल्डर है। फिर डेव फोल्डर है, डेव के अंदर आपको वैसे जाना नहीं पड़ेगा, डेव है डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाएगी और ये इतना ज़्यादा आपको आने वाला नहीं है यूज़। फिर ETC, तो ETC फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ETC फोल्डर के अंदर क्या है? ETC फोल्डर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। ठीक है, आपके नेटवर्क की फाइल, ठीक है, आपको पासवर्ड स्टोर होंगे सारे यूजर के, वो इसके अंदर होंगे, सारे यूजर नेम जो होंगे स्टोर इसके अंदर होंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है ना वो सारी इसी के अंदर मिलेगी हमारे को, ETC के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं होम फोल्डर। होम फोल्डर में क्या है? जैसे मेरे पास सिर्फ एक काली यूजर है, रूट यूजर को छोड़ दो, उसको हम इसमें काउंटिंग में नहीं लेते। मेरे पास होता है एक काली, एक हर्षित और कोई और मेरे दोस्त का होता, तो वो सब यहाँ पे उनके आ जाते हैं। मैं काली को खोलूंगा तो काली का डेस्कटॉप दिखता, मैं दूसरे का खोलता तो मुझे उसका डेस्कटॉप और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोल्डर दिखते सारे। तो होम के अंदर हर यूजर का अपना अपना एक फोल्डर होता है, आप जाके देख सकते हो उसे। ठीक है, उसके बाद होस्ट भी आपके यहाँ नहीं होगा, ये मैंने बना रखा है खुद से। फिर ये सब अभी छोड़ दो, इनका कोई काम नहीं पड़ता। ठीक है, OPT फोल्डर देख लो। OPT फोल्डर में क्या होता है? ये एक फोल्डर है, आपको एक्स्ट्रा कोई टूल डाउनलोड करना है
तो आप उसके लिए स्पेशल फोल्डर ना बनाओ, इसके लिए ओपीटी फोल्डर हमें दिया जाता है। मुझे गिटहब से कुछ क्लोन करके रखना। गिटहब क्या है, गिटहब पे पहले से बहुत सारे टूल्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स हैं बहुत सारे, तो खुद से ना बनाना पड़े तो लोगों ने बना बना के डाल रखे हैं। आपको बस क्या करना है, उसका लिंक लेना है और गिट क्लोन लिख के यहाँ पे कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड और यूज़ कर सकते हैं। तो वो ओपीटी फोल्डर बस ये है, एक्स्ट्रा जो आप डाउनलोड करोगे वो यहाँ रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये मैं रूट यूज़र नहीं चला रहा हूँ इसलिए मैं रूट डायरेक्टरी में नहीं जा सकता। अगर मैं रूट यूज़र होता तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, ठीक है। जैसे हमने होम में देखा था ना, हर यूजर की रूट की स्पेशल अलग अपनी डायरेक्टरी होती है। इसके अंदर क्या होगा, रूट यूजर का डेस्कटॉप, रूट का डाउनलोड, रूट का डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो नॉर्मल जैसे रूट की फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ होगी रूट फोल्डर के अंदर। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा टेम्पररी फोल्डर, या आप समझ रहे होंगे टेम्पररी फाइल्स रखते हैं यहाँ पे। फिर यूजर आ जाता है। यूजर के अंदर क्या है, जैसे ये यूजर काली यूजर का है, ठीक है। काली ने अपनी भी कुछ बाइनरी होगी, सब सिस्टम की होती है। जैसे आप अपना गेम को डाउनलोड करोगे तो कहाँ रखोगे गेम को, तो आप अपने पास ही तो रखोगे ना। तो यूजर के अंदर ये यूजर काली का यूजर है, तो गेम्स उसके यहाँ पे होंगे, उसकी बाइनरी, उसने कोई एक्स्ट्रा टूल डाउनलोड कर रखा है तो उसके यहाँ पे होंगे वो सारे। ये सिस्टम रहता है इसमें। और उसके बाद बात करें अगर हम, लास्ट है वार। वार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कि मान लो आपको कोई एक सर्वर बनाना है। सर्वर क्या होता है, आप एक वेबसाइट पे जाते हो ना, तो काली के अंदर कितना ज़्यादा आसान है, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आपको क्या करना है, बस HTML तो पता होगा, HTML से बनती है वेबसाइट, ठीक है। HTML हम जो पेज देखते हैं वो सारे HTML से, बाहर का जो उसका फ्रंट एंड जो हम लोग को देखता है वो सब HTML से बना होता है। सो आपको क्या करना है, बस वार के अंदर www के अंदर जाना है, HTML के जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर दो वो फाइल, ठीक है। उसके बाद जब हम अगली वीडियो पे जाएंगे तो मैं आपको कमांड सिखाऊंगा, तो वो कमांड भी देखेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर आप अपना IP एड्रेस कहीं पे भी डालोगे ना, ठीक है, आप IP एड्रेस अपने मोबाइल पे डालना, तो आपको क्या होगा, आपने जो www के अंदर जो आपने फाइल डाली होगी ना HTML के अंदर, वो आपको दिखेगी। यानी कि आपकी एक वेबसाइट खुद की बन जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, एक कमांड लिखना है और यहाँ पे अपनी जो भी फाइल आपको दिखानी है लोगों को, वर्ल्ड वाइड में आपको कोई भी अपनी फाइल दिखानी है, आपको बस यहाँ रखना है, ठीक है। उस कमांड को लॉन्च करना है और आप बस अपनी IP सबको बांट दो, जिन जिनको वो दिखाना है उन सबको अपनी IP बांट दो। वो सब आपकी वेबसाइट देख पाएंगे। आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो कैसे करोगे, उस फाइल को लाके यहाँ रख दो और सबको अपनी IP बांट दो, वो कमांड चलाओ तो सबको वो फाइल दिखेगी। जैसे वो IP अपने ब्राउजर में डालेंगे सबको वो फाइल दिखेगी, कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है। तो कितना ज़्यादा ईजी है एक सर्वर को बनाना लिनक्स डिस्ट्रो के अंदर, तो बहुत ईजी पड़ता है लिनक्स के अंदर। इसीलिए लिनक्स को काफ़ी सारे जो सर्वर्स हैं वो ज़्यादातर लिनक्स ही यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। सो इसलिए, और पैरेट भी होता है, पैरेट काली के साथ साथ पैरेट भी बहुत अच्छा है। काली से ज़्यादा टूल्स आते हैं, लेकिन पैरेट के साथ एक दिक्कत है कि पैरेट के रिसोर्सेज कम है। यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है काली में, आप डालोगे कि मेरा नेटवर्क है वो चल नहीं पा रहा है, तो आप काली में यूट्यूब पर डालोगे 100 वीडियो मिल जाएगी। पैरेट में डालोगे तो वही वीडियो 20 मिलेगी, क्योंकि लोग कम यूज़ करते हैं तो लोग उसकी वीडियो भी कम बनाते हैं, क्योंकि उसके जितने लोग यूज़ कर रहे हैं हर कोई वीडियो भी नहीं बना रहा होगा, ठीक है, और हर कोई ट्रबल शूट की वीडियो भी नहीं डाल रहा होगा। तो लेकिन काली की बात करें, काली को मिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं, तो उनमें से कितने सारे डालते होंगे वीडियो और कितने सारे ट्रबल शूटिंग की भी डालते होंगे, तो काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नीचे वो होता है ना विंडोज़ का बटन, तो आप खोलते हो तो विंडोज़ वाला वो पॉपअप सा हो जाता है, इसमें भी होता है। लेकिन इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा यार ये हैकिंग के लिए ही बना है पर्टिकुलरली। क्यों, क्योंकि देखो, आप देखो, सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो ये सारे टूल हैं, इनसे हम मेल्टिगो, ये बहुत अच्छा टूल है मेल्टिगो। तो मेल्टिगो से आप एक जने का नाम डालोगे तो ये पूरे इंटरनेट पे उसके फ़ोन नंबर के लिए सर्च करेगा, उसकी ईमेल के लिए, उसके फेसबुक में सर्च करेगा, फेसबुक पूरा सर्च कर देगा, ट्विटर, हर चीज़। सिर्फ एक आपको नाम डालना है, ये सब करेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे टूल है। एनमैप बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एनमैप, ऐसे अलग अलग बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। फिर वल्नरेबिलिटी एनालिस्ट, अगर आप किसी चीज़ की आपको स्कैन करना है एक वेबसाइट, आप वेबसाइट का लिंक डालो इन टूल्स के अंदर और वो अपने आप सारी गलतियां बता दे, तो ये सारे ऐसे टूल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। निक्टो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एनमैप बहुत यूज़ करेंगे। नेसेस, तो मतलब नेसेस का आप ये मान लो इतना अच्छा टूल है, अगर आपको इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना ना प्रीमियम, तो वो 1.5 लाख रुपए का है, 1.5 लाख रुपए का। क्यों, क्योंकि काम ही इतना अच्छा करता है ये। मतलब आपको 50% तो खुद से बता देता है कि आपके वेबसाइट के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर ये दिक्कतें, इन्हें ठीक कर लो, और सब बताता है कैसे ठीक कर सकते हैं और कहाँ से आप इन्हें हैक कर सकते हो, सब कुछ पूरा देता है। तो ये सब पूरा बताता है, ये बहुत अच्छा टूल है। ओपनवास है, ओपनवास थोड़ा सस्ता नेसेस कह सकता हूँ मैं से, ये फ्री है लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना नेसेस है। उसके बाद ये वेब एप्लीकेशन के लिए, यानी कि वेबसाइट के लिए स्पेशल है, कि वेबसाइट में कोई गलती है तो ये स्पेशली उन्हें बताते हैं। डाटाबेस, हर चीज़ डाटाबेस के अंदर स्टोर होती है, तो डाटाबेस के अंदर आपकी कोई गलती है, आपका डाटाबेस लीक हो गया, आपके सारे पासवर्ड लीक हो जाएंगे, तो ये सब, ये जो टूल्स है ये वो बताते हैं कि इनमें कोई गलती है। पासवर्ड अटैक,
आपको पासवर्ड क्रैक करना है किसी का, पासवर्ड सिंपल फॉर्म में तो रखता नहीं आजकल कोई, हर कोई एनक्रिप्ट करके रखता है। एनक्रिप्ट यानी कि ए को बी बना दिया, बी को सी बना दिया, ताकि किसी को नॉर्मल इंसान को समझ ना आए कि ये लिखा क्या है। लेकिन ये जो टूल है ये वो सब ब्रेक कर सकते हैं और नॉर्मल पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो ये पासवर्ड क्रैकिंग, वायरलेस वाले, इन सबको एक्सप्लोर करेंगे, सबको सीखेंगे आगे चल चल के। रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉयटेशन, ये एक्सप्लॉयटेशन में काम आएंगे। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, बेस्टेस्ट टूल जिसे कह सकता हूँ ना, कि मतलब हैकिंग इसके बिना अधूरी है जिसे कहते हैं। मेटास्प्लॉइट वो है, ये अकेला टूल सब कुछ कर सकता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, वनरेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है, और एक्सप्लॉइट कर सकता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। हमने जो वहाँ फुटप्रिंट्स छोड़े हैं उन्हें हटाना, वो सभी एक काम कर सकता है। मतलब मेटास्प्लॉइट एक ऑल इन वन टूल जिसे कहते हैं ना, वो है ये हमारा। और स्निफिंग या स्पूफिंग हमें कहते हैं कि मान लो किसी चीज को हमें देखना है, चोरी चोरी चुप चुप के हमें बोलते हैं ना कि हम कान लगा के सुन रहे हैं, तो वो सब के टूल्स हैं ये सारे नेटवर्क के। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, अब एक कंप्यूटर एक्सप्लॉइट कर लिया, उससे आप आगे कितने 100 एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उस सब के टूल हैं ये सब, ठीक है। फॉरेंसिक्स किसी को पकड़ना है आपको, ऑटो स्पाई बहुत अच्छा टूल है, ये FBI वगैरह सब यूज करते हैं बड़े बड़े, ये सब पहले से इंस्टॉल आता है। बिनवॉक होता है, तो ये सब हम समझेंगे। रिपोर्टिंग टूल, अब मैंने पहले भी बताया था कि एथिकल हैकर का काम ये नहीं होता सिर्फ हैक कर दिया, कंपनी को बताना भी पड़ेगा कि आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ गलती थी, ये ठीक कर सकते हो। तो वो कैसे लिख के बताओगे, कागज में लिख के तो दोगे नहीं, तो पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है अच्छे से। तो ये उनके टूल्स हैं ये सारे, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के टूल्स हैं कि किसी की फेक वेबसाइट बनानी है तो आपने बस ये टूल यूज करना है और बिल्कुल फेक वेबसाइट तैयार हो जाएगी, आप इसे किसी को सेंड करो और वो पासवर्ड डालेगा। तो ये सब टूल्स आते हैं, ये सिस्टम सर्विसेज हैं, ये बाद में देखेंगे सिस्टम के जो टूल्स होते हैं नॉर्मल। और अब यहाँ पे आते हैं, तो ये तो बस इसलिए कि आपको डेस्कटॉप पे आना है, आपने बहुत सारे टैब खोल रखे हैं, आप डेस्कटॉप पे आना है, कैसे आओगे, सबको बंद बंद करके आओगे, ये दबाओगे सीधा डेस्कटॉप पे जंप करोगे। ये आपका होम डायरेक्टरी खोलने के लिए, ठीक है, ये जो होम है ना, इसको खोलने के लिए शॉर्टकट है। ये है टर्मिनल, मतलब अब ये सोचो, ये एक ऐसी चीज है जिससे बड़ी बड़ी वेबसाइट, जिससे लाखों करोड़ों के घपले हो जाते हैं, चोरी होती है सिर्फ इस एक टर्मिनल से, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करेंगे, 90% काली इसी पे चलेगी, आपको बहुत मजा आने वाला है, पूरी हैकिंग इसी से होने वाली है। और खुद ही सोच के देखो कि सिर्फ इस चीज से करोड़ों का नुकसान हो जाता है लोगों का, तो ये कितनी खतरनाक चीज होगी। और ये देखो कितना अच्छा टूल है। रिपोर्टिंग की बात हुई तो यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पहले से इनबिल्ट टूल आता है, बहुत अच्छा टूल है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, या आपको पूरी वीडियो बनानी है विद साउंड बनानी है, थोड़ी बहुत जो बिल्कुल लो लेवल की एडिटिंग भी हो जाती है थोड़ी बहुत, वो है। अब वर्क स्पेस बोलते हैं हम, ये ऊपर काला काला आपको दिख रहा है, आपका ये सब कुछ भर गया टैब से नीचे। यहाँ पे जैसे मैं एक टर्मिनल खोलता हूँ, ये मैंने एक टर्मिनल खोला, इसको नीचे डाला, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब ऐसे करके मैंने बहुत सारे टैब खोल दिए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, पूरा भर गया है। अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ क्लिक करना है और आपका एक और नया पूरा डेस्कटॉप बन जाएगा, आप उसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो, अलग अलग। आप मीटिंग में बैठे हो लेकिन आपने बहुत सारे पासवर्ड के क्रैक चल रहे, सबको तो नहीं दिखा सकते, आप यहाँ जाओ, उनको ये नहीं दिखेगा कुछ चल रहा है, लेकिन आपके पीछे प्रोसेस चलते रहेंगे, आप उनको दिखाओ कि बिल्कुल सही है मेरा। तो ये सब रहता है, ये वर्क स्पेस है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे वाईफाई के लिए है, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन के लिए जो हमारा जैसे विंडोज़ में आता है ना जैसे, तो ये वाईफाई वाला है। ये टाइम है, नॉर्मल टाइम ठीक करना मैं बता दूंगा आगे। ये वॉल्यूम का हो गया, माइक मुइक का, और ये हमारा हो गया बैटरी का, ये लॉक करनी है आपको स्क्रीन, और ये नॉर्मल वैसे लॉग आउट रीस्टार्ट ये सब आएगा। सो काफ़ी एक्सप्लोर कर चुके हैं हम GUI मोड, तो आई थिंक इतना बहुत है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, नेविगेट करो, चीज़ों के अंदर जाओ और अच्छा लगेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक